गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना चैप्टर ख़त्म हो गया इलेक्ट्रोस्टेट, उसका जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है आपकी जो बोर्ड एग्जाम हो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स कम आए, लेकिन आप जो कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पार्ट ही रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, स्टार्ट होगी। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आपके लगभग ये हो सकता है कि आप जब भी ये कंपटीशन एग्ज़ाम दो तो आपको ये नहीं होगा कि आपको कुछ ऐसा होगा कि नहीं ये चीज़ अपने लिए नहीं है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले आपका अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उसको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया इसका मतलब आंसर तक आराम से पहुँच सकते हो। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और साथ साथ उसको नोट करते जाती हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। चलो सॉल्यूशन ही लिख दूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कहता है, what is the force between two small charge pair having charge of 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। मैंने क्वेश्चन पढ़ तो दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से कोई मीनिंग नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ के लिखना है। अब मैं वापस पढ़ रही हूँ, देखो। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, आपको फोर्स पूछा है टू स्मॉल चार्ज स्पेयर, दो आपके पास स्मॉल चार्ज स्पेयर है, एक ये दूसरा चार्ज बी, आपके पास एक चार्ज है ए, दूसरा चार्ज है बी, इनके बीच में फोर्स पूछा है, लेकिन इसका चार्ज भी दे रखा है। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 to the power -7 कूलम, और इसमें कितनी दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, अपार्ट इन एयर, एयर के अंदर रखे हुए हैं। सबसे पहले अपार्ट इन एयर, एयर का मतलब क्या है कि आपको जो फोर्स निकालना है वो किसके लिए निकालना है, वैक्यूम के लिए। और वैक्यूम के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन वैक्यूम। दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। कूलम्ब्स लॉ के लिए फोर्स अपन जानते हैं ये होता है। अब इससे आपको देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है। के की वैल्यू आप जानते हो कितनी दे रखी है, 9 इंटू 10 to the power 9, ठीक है। दूसरा Q1 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 2 इंटू 10 to the power -7। देखना हमेशा ऐसा यूनिट होनी चाहिए। अगर ऐसा यूनिट नहीं है तो CGS, ऐसा यूनिट नहीं है तो उसको SI में कन्वर्ट करो। या फिर ये कह सकते हो सारी की सारी जितने भी आपको दे रखे हैं वो एक ही सिस्टम में दी होनी चाहिए। चाहे CGS में ले लो, चाहे MKS में ले लो, चाहे FPS में ले लो, एक ही सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा यूज में लेते हैं ऐसा यूनिट। तो जितनी भी आपकी यूनिट दी हुई हो वह ऐसा यूनिट दी हुई होनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका आप स्टडी आप 11th क्लास में कर चुके, तो मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊंगी कि ऐसा यूनिट क्या होती है। Q1 की वैल्यू ये, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 to the power -7 कूलम। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, और इसका आपको इसका यूनिट निकाला था, क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भी दे रखी है आपको, आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर CGS यूनिट अपन मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.30 सेंटीमीटर, मीटर, ओनली मीटर, ठीक है। ये चीज होने के बाद आप स्टार्ट करोगे क्या, इसको सोल्व करना। वैल्यू पुटअप कर दूं, एफ ई की जगह एफ ई 9 इंटू 10 to the power 9, के की वैल्यू पुटअप कर दी, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 to the power -7 इंटू Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power -7, आर की वैल्यू कितनी है 0.30, स्क्वायर है तो 0.30। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका, चलो मैं एक सोल्व करके बता देती हूँ, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करोगे, जितनी भी पावर है पहले उसको सोल्व कर लो। और 9 को पहले लिख लिया, 2 को भी लिख लिया, 3 को भी लिख लिया। अब आपके पास 10 to the power क्या, 9 इंटू 10 to the power -7 इंटू 10 to the power -7, ये है आपके पास। नीचे क्या है, पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर 100, और इस पॉइंट को हटाऊं तब भी ऊपर क्या होगा, 100। इनको मिला के 10 to the power 4 भी लिख सकती हूँ। चलो सोल्व करती हूँ। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल। अब
3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 इंटू 10s। जितनी बेस अगर इक्वल हो तो आपके पास क्या हो जाता है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 9 तो है ही, और क्या माइनस का 7, माइनस के 14 और प्लस के 2, क्योंकि ये कितने हो गए 2, तो कितना हो जाएगा, ये f चल रहा है अपना, f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 6 इंटू 10s पावर कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2 कितने होते हैं 9, 11 में से कितने गए, 14 में से 11 गए तो कितने हो गए माइनस के 3, और फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में। ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट कंप्लीट, देख लो आराम से कर सकते हो। ऐसे ही न्यूमेरिकल सेकंड करवाती हूँ, यहाँ करवाती हूँ सॉल्यूशन सेकंड। इसको मैं ऐसे पार्ट में ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन सेकंड क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू स्पेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाले अपन को, तो क्वेश्चन तो सेकंड का ये पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, आपको क्या है, फोर्स दे रखा है, चार्ज, आपको डिस्टेंस, तो आपके पास तो पता है कि दो स्पेयर है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर लिख लोगे तो आपको उसकी थीम वैसे ही समझ आ जाएगी। एक चार्ज कितने का है, ये Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.4 माइक्रोकूलम, एक Q2 है जिसकी वैल्यू है माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम। Q1 की जगह Q1 0.4 माइक्रोकूलम है, उसको आप किस में चेंज करोगे, 0.4 माइक्रोकूलम है उसको आप किस में चेंज करोगे, आप कूलाम में चेंज करोगे, तो आपके पास क्या होगा, इसको कूलाम में चेंज करने पर माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 कूलाम। मैंने क्या किया, जो माइक्रो था, माइक्रो का मतलब ही 10 पावर -6 होता है, ठीक है। और उसके बाद Q2 को अपन चेंज करेंगे, Q2 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 0.8 इंटू 10 पावर -6 कूलाम। तो आपके पास ये हो गया। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है क्या, नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछे मतलब आर आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आगे क्या दे रखा है, आपको फोर्स दे रखा है, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, वो फोर्स आपको दे रखा है, और कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। अब पहले तो देखो सारी की सारी ऐसा यूनिट है क्या, बिल्कुल अपन की नहीं थी, उसको अपन ने चेंज कर लिया, अब अपने पास जो भी है वो ऐसा यूनिट है। तो अपने पास क्या होगा, अब इसको सॉल्व करती हूँ, तो आपके पास क्या होगा Q1, पहले फोर्स का ही फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू दे रखी है 0.2, ठीक है। K की वैल्यू आप पता है आपको 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू आपने निकाली 4.4 इंटू 10 पावर -6 इंटू इसकी वैल्यू, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो चार्ज है वो अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स कौन सी नेचर का है, अट्रैक्शन नेचर का, इसलिए अपन नेगेटिव साइन को एक बार नहीं लिखते, चाहे बाहर लगा देना। 0.8 इंटू 10 पावर -6 अपॉन R की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, तो जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको एक साइड R स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.4 एक साइड, क्योंकि 0 वाले एक साइड लिख लो, 0.8 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -6 अपॉन में क्या है 0.2। अब पॉइंट हटा दूं तो सबसे पहले पावर और इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यहाँ से कितनी बार 2 टाइम्स, ठीक है। अब आगे सोल्व कर लो, ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बच गए 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10 पावर कितनी हो गए 9 -12 अपॉन 10। आगे इसको सोल्व करोगे तो और सोल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 2 कितना होता है 16 इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी 9, ये 10 पावर क्या हो जाएगी 9 -12 कितने होते हैं -3, और 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, एक और ऐड हो जाएगा,
तो अपने पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴। अपन को तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो रूट कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴। और आगे सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू 9 को बाहर निकाला 3 के फॉर्मेट में, 16 कितने हो जाएंगे 4 और 10⁻⁻2 हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे आर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2। ये आपकी क्या आ गई आर। इसमें किसी की कंफ्यूजन है तो बता दो। अगर आपके न्यूमेरिकल करने के बाद भी आपके ऐसे लगे कि नहीं, अब ये तो अपने यूनिट कौन सी आई है मीटर, अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तब भी चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज करने का मतलब 12 इंटू 10⁻⁻2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो +2 से, तो कितना हो जाएगा आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो और मीटर में भी लिख सकते हो। ये आके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक दैट द रेशियो, आपको एक रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है Ke²/G/m/E/m/P रेशियो दे रखा है, ठीक है। इस डायमेंशन लेस, आपको ये चेक करना है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। आपको क्या कह रहा है कि एक टेबल जो फिजिकल कांस्टेंट की टेबल है उनके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू देख के, इन सब की वैल्यू देख के इसकी वैल्यू डिटरमाइन करो। वो भी कर लेंगे। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हो। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। पहला ये चेक करना है डायमेंशन लेस है या नहीं, ठीक है। देखो सबसे इजी, मैंने ये चीज़ करवाई भी है, शायद एग्जाम्पल है इसका, लेकिन अगर आपको करना है तो थोड़ा और करवा देती हूँ। क्या कह रहा है ये कि डायमेंशन, आप जानते हो कि Me क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, Mp क्या है प्रोटॉन का मास। तो मैं 2 ले लेती हूँ, एक 2 चार्ज है, एक तो इसका मतलब 2 चार्ज है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का भी कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। बस ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक के चार्ज एक दूसरे के क्या हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। मास कितना होगा Me इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इसका कितना होता है प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, तो आपको फोर्स पहले, अगर मैं इन दोनों के बीच का, क्योंकि अपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रहा है तो मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकती हूँ। ये A है और ये B है, तो फोर्स कितना आएगा, कितना, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा इन दोनों के बीच के, इलेक्ट्रॉन है तो Q चार्ज Q1 क्या है, पहले चार्ज Q1 Q2/r²। चलो K इलेक्ट्रॉन चार्ज Q2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है G Me इंटू MP अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर इन दोनों का रेशियो करूं तो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो r² से r² कैंसिल, तो FE/FG इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Ke²/G/me/mp। देखो यही है क्या ऊपर वाला, यही है ना आपका। तो आप क्या कह सकते हो, ये 2 फोर्स का रेशियो है, और 2 फोर्स का रेशियो, इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन और यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी भी यूनिट क्या होगी न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बच गया क्या 1, और 1 क्या होती है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो आप कह सकते हो दिस रेशियो इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दिस रेशियो इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब इसकी वैल्यू और अपन को कैलकुलेट करनी है, कितनी वैल्यू आएगी,
कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, के ई की वैल्यू के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कितनी, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसकी भी कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है शायद 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम ई की वैल्यू कितनी होती है, एम ई की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू एम पी की वैल्यू कितनी 1.67 इंटू 10⁻27। ये सारी वैल्यू आपको इसको सॉल्यूशन करना है। कैसे करोगे, पहले 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 तो है, 19 एंड 19 कितने होते हैं 38 अपॉन नीचे कितना है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, 10⁻, नीचे कितनी हो जाएगी माइनस के तो 11 है ही, और कितनी हो जाएगी माइनस के 31 और माइनस के 27, इतनी तो है। ये सारी कहाँ चली जाएगी ऊपर, और इसको सोल्व कर लो। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू में क्या है 10⁻9 तो है ही, माइनस 38 है, ये माइनस के 11 ऊपर जाएंगे प्लस के 11, माइनस के 31 ऊपर जाएंगे कितने हो जाएंगे प्लस के 31 और प्लस के 27। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, जल्दी से सोल्व करो इसको, पावर में बता दो कितनी आएगी, तो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 तो है ही, अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। पहले तो इसकी पावर इसको सोल्व करो कितनी आएगी, ये क्या है 31 और 11 कितने हो जाएंगे 42 और 9 कितने हो जाएंगे 51 प्लस 27 कितने हो जाएंगे, चलो यहाँ सोल्व करके देखती हूँ मैं, टोटल आएंगे सोल्व कर लेती हूँ। एक तो 9 है प्लस एक 11 है, एक प्लस 31 है प्लस 27 है, और इससे नेगेटिव क्या करना है 38, तो आपके पास आएंगे 10⁻40, कैलकुलेट करके देख लेना। और जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो इसमें से जो पॉइंट वाले हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। कैसे करोगे इसको सोल्व, पहले पॉइंट हटाओ, 9 इंटू 16 इंटू 16 और नीचे क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 16 क्या हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 6 इंटू 6 7 तो ऊपर कितना चला जाएगा 100, और नीचे से पॉइंट हटाओगे तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना है इंटू 1.67 है ही, और ऊपर तो पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 100 से 100 कैंसिल। अब इस चीज़ को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगी कितनी वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके देख लेना, तो आपके पास आएगी 0.24 इंटू 0.24 इंटू 10⁻, कितनी चल रही है 40। इस पूरे को सोल्व कर लेना, इंटू 10⁻40 तो चल ही रहा है, इस पूरे को सोल्व करोगे तो 0.24 इंटू 40 आएंगे, और किस में ये रेशियो है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और भी इसको और ऐसे भी लिख सकते हो 2.4 इंटू 10⁻39, ये भी आंसर सही है, सोल्व करके देख लेना। अब देखो एक चीज़ और क्या पूछी है कि आपको इसके बारे में क्या बताना सिग्निफाई करना है, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, एक ये किसका रेशियो है, ये तो रेशियो है किसका, एक तो रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक रेशियो है किसका, ये रेशियो बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।
तो आप नीचे भी लिख सकते हो कि जो यह रेशियो है वो कौन सा रेशियो है, यह रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दिस इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और किसका है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन 4 करते हैं, सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्मेट में जाएगा। देखो अगर कोई बॉडी कि आपको इसका मीनिंग करना है, और ये देखो मैंने क्वांटाइज्ड का मीनिंग बता दिया था क्या, कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है। मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन या तो किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, A बॉडी से B बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे एक मिनिमम क्वांटिटी के रूप में होंगे जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब अगर आपके पास कोई एक बॉडी से अगर कुछ चार्ज यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में जा सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ऐसे करके, या n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। या ये बॉडी इसमें B से A में क्या ऐसे ही जाएंगे कि या तो A से B में जाएंगे या B से A में जाएंगे। तो वो भी किस फॉर्मेट में जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में, 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में, 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में, और ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन की। तो आप कह सकते हो कि कोई भी बॉडी है उस पे जो चार्ज जाएगा वो क्या जाएगा, एक क्या इंटीजर के रूप में जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा, और उसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी है। दूसरा क्या कहना चाह रहा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ, ये क्या कहना चाह रहा था कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, उसके बाद ये ऐसा कहना चाह रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, अपन ने ये पढ़ लिया कि कोई भी एक बॉडी से एक बॉडी, क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ इसी पार्ट का, बी पार्ट क्या कहलाता है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। अगर ए बॉडी से बी बॉडी तक चार्ज जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और ये जो चार्ज होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। आप इसके देख के पता लगा सकते हो 10⁻⁻19 कूलम, तो सोच सकते हो वो कितना छोटा होगा, क्योंकि 1.6 अपॉन 10⁻9, तो मतलब 1.6 में को डिवाइड करोगे 10⁻19 से, तो आपको सोच के देखो कितनी छोटी वैल्यू आ जाएगी। और वो डील नहीं कर सकती किसके साथ, मैक्रोस्कोप स्केल के साथ, क्योंकि मैक्रोस्कोप स्केल होती है वो बड़ी होती हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1.4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 1.5। 1.5 क्या कहता है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क कॉटन चार्ज अपीयर ऑन बोथ, यही तो है, हाँ, वेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क कॉटन, कि आपके पास क्या है, एक ग्लास रोड है उसको रब्ड कर रहे हो, एक ग्लास रोड है उसको रब्ड कर रहे हो, किसके साथ रब्ड कर रहे हो, सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास पता है ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क रोड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज अपीयर ऑन बॉडी ए स्मॉलर फिनोमिना यू ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जर्वेशन इज कंजर्व विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ, कि इसमें कंजर्वेशन लॉ कैसे फॉलो होता है वो बताती हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कितना, कि अगर आपके पास एक ग्लास रोड है, आपके पास क्या है, एक ग्लास रोड है, उसको किससे रब्ड कर रहे हो, ये सिल्क क्लॉथ, ये ग्लास रोड। तो आप क्या करोगे, जब भी इसको रब्ड करते हो
तो आपको क्या देखने को मिलता है कि सिल्क इस पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, अभी देखो इस पे भी चार्ज कितना है 0, इस पे भी चार्ज कितना है 0। आप कह सकते हो पूरी बॉडी का चार्ज कितना है, पूरी बॉडी का चार्ज कितना है 0, मतलब अपन को तो सिस्टम का चार्ज देखना है कितना है 0। अब कहते हैं जब इसको रब्ड किया जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे उतना ही क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब भी पूरी बॉडी का चार्ज कितना कैसे देखते हैं, इस पे चार्ज कितना है 4, इस पे कितना है -4, तो टोटल चार्ज अब भी कितना है +4 -4, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। अब भी चार्ज कितना है 0। ऐसे ही उसने कहा था कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे ग्लास रोड लिए गए और सिल्क कॉटन को लिए गए, तो देखने को क्या मिला था, चार्ज कंजर्व रहता है। और ये चीज़ अपन कह सकते हैं क्यों, क्योंकि चार्ज को आप क्या ना कर सकते हो कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आप कह सकते हो इज नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक भेज सकते हो, इसलिए क्या रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज उतना ही रहेगा, हो सकता है अगर एक पहले भी रब्ड नहीं किया गया था तब भी चार्ज कितना था 0, रब्ड करने के बाद भी सिर्फ चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ना कि वहाँ क्या हुआ नया चार्ज आया। चार्ज हुआ क्या, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, तो जितनी कमी उतनी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप कह सकते हो चार्ज क्या नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट भी नहीं हो सकता, इसलिए चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि आपके पास, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं क्या है, 4 पॉइंट चार्ज QA QB QC QD 4 है, जिसमें से QA 2 माइक्रोग्राम QB -5, QC 2 माइक्रोकुलाम और QD वापस -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन 1.6, चलो 6 ही लगा दो। क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास चार चार्ज हैं, QA QB QC QD, जो एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। स्क्वायर कितना है, एक तो है 4 माइक्रोकुलाम, दूसरा -5 माइक्रोकुलाम, तीसरा वापस 2 माइक्रोकुलाम और चौथा वापस के -5 माइक्रोकुलाम, और सेंटर के ऊपर एक 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। आपको पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे, मान लो उस पॉइंट को नाम दो O, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है फोर्स कितना लगेगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसके 2 माइक्रोकुलाम, यहां इन दोनों के बीच फोर्स लगे, पहले इसके कारण, ए के कारण फोर्स लगेगा, कितना होगा, ए का निकाल लेती हूँ, FA कितना होगा 2 इंटू फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है K, चलो मैं निकाल देती हूँ, K Q1 QA लिख लूँ और QO लिख लूँ, इन दोनों के बीच में, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, साइड इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। R² ही लिखती हूँ एक बार, क्यों, क्योंकि आपको R² क्यों लिया, पहले देखो A पर चार्ज कितना है 2 और Q0 कितना है 1, दोनों के बीच की कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगी नहीं होगी, लेकिन ये इसके कारण फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन किधर है, ऐसे। बाद में मैं निकालती हूँ, डायरेक्शन निकाली, क्योंकि डायरेक्शन के थ्रू करते हैं फोर्स, इतना अपन निकाल सकते हैं। दूसरा अगर मैं निकालना चाहूँ किसके थ्रू, अगर QC का निकालूं तो QC में भी देखो डायरेक्शन, क्योंकि इधर जाना पड़ेगा उसको O पर फोर्स लगाने के लिए, लेकिन फोर्स कितना लगेगा QC के थ्रू, कितना होगा K QC QO अपॉन R², क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, K सेम है,
क्यू ए और क्यू सी भी सेम है, क्यू नोट भी सेम आर स्क्वायर। तो बताओ ये दोनों फोर्स ए के थ्रू आर पे लगने वाला फोर्स तो आप लिख सकते हो एफ ओ, और दूसरा CO, ये दोनों आपस में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही क्या लगाएगा, QD इधर फोर्स लगाएगा और Q ये इधर फोर्स लगाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के कारण टोटल फोर्स देखो कितना हुआ, टोटल फोर्स पॉइंट इस पे कितना हुआ, 0। टोटल फोर्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि आप देखोगे वैसे ही वो निकालो, क्यू डी ओ और क्यू बी ओ दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। नेगेटिव दोनों में है, किस पे लगा रहे हैं, बस एक इधर जाएगा और दूसरा इधर, तो टोटल लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के कारण भी क्या होगा, 0, और इस पे भी क्या होगा, 0। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, एफ टोटल इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट ओ। ये क्वेश्चन कर लोगी, सबसे इजी था। देखने में जो क्वेश्चन ऐसे बड़े लगते हैं ना, वो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूं। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 7 क्या कहता है, ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। देखो होता क्या है, मैं इजीली समझाती हूँ। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कहाँ जाती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। यहाँ अगर इससे निकलेगी तो ऐसे जाएगी, इससे निकलेगी तो ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ये चीज मैंने बता दी पहले। मोस्ट ऑफ लाइन कैसे जा रही है, देखो एक ही लाइन इनमें और भी अगर जाएगी तो मोस्ट ऑफ लाइन आप कह सकते हो ऐसे कर्ड शेप में जा रही है, ऐसे ऐसे कर्ड शेप में जा रही है, जा रही है नहीं जा रही। तो क्या कहना चाह रहा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस कर्व है, क्या कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। अगर इनमें से मैं एक थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, ब्रेक मतलब इतने से पार्ट को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, इतने से पार्ट को मैं हटा दूं, ऐसे तोड़ दिया इसको, तो होगा क्या, इस कंडीशन में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इस पार्ट में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड था लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है क्या, ये पूरा कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट, अब यहाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह जहाँ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यहाँ पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये आपस में क्या नहीं हो सकती, ब्रेक हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रेक होते ही वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये तो मैंने बता दिया, चलो एक बार और बता देती हूँ। दूसरा बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि दो फील्ड लाइंस आपस में क्यों नहीं कट करती, क्यों, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है तो वो कट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जहां कट पॉइंट होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट क्लिक कर दिया जाए तो वो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी। अगर मैं इस पॉइंट पे ओ है, उस पॉइंट देखो ये इस लाइन में, अगर इस लाइन में इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट क्लिक कर दूं तो ये क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। और ऐसे ही अगर इस लाइन पे यहाँ टेंजेंट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, क्या आपको पता है एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है क्या, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अब एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती, कट नहीं करती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 के 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए 3 माइक्रोकुलम एंड क्यू बी माइनस की 3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम कि 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये वैक्यूम के अंदर है तो अपन को मीडियम की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 8 का ए पार्ट है, बी पार्ट 2 है। आपको पास क्या ए पार्ट का पहले क्या दे रखा है कि आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2, एक 3 माइक्रोकुलम है, एक माइनस की 3 माइक्रोकुलम है, दोनों 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब
20 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब उसके बाद ये क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला इनके मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट ये है, इनके मिड पॉइंट पे लगने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके मिड पॉइंट में ओ ले लो, इस मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मिड पॉइंट का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.10 मीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.10 मीटर। होगी नहीं होगी, ठीक है। इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इस डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे ई क्यू 1 लिख दूं क्या, कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे देखना है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, क्योंकि अपन को तो इस पॉइंट पे देखना है। लेकिन नेगेटिव साइन अगर मैं यही ऐड कर दूं तो डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी। अगर नेगेटिव साइन इधर ऐड कर दूं तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो ई क्यू टू कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन ऐड कर दिया तो अब भी इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस वहीं ऐड कर दिया तो वो भी प्लस का ही होगा। तो अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने सीधा ही ले लिया, क्योंकि नेगेटिव साइन ऐड इधर कर दो चाहे बाद में कर दो। तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई क्यू वन प्लस ई क्यू टू। और आप यहां से आप क्या कह सकते हो, ई क्यू वन और इक्वल है ई क्यू टू के, क्यों नेगेटिव साइन ऊपर ही ऐड कर दिया। होना कहाँ चाहिए था, देखो वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इस ए के कारण तो इधर होगा इधर, और बी के कारण मिड पॉइंट इधर आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन ऐड करने के कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब आपका दोनों का सेम हो जाएगा, तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा 2e⁴ इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 2 की जगह 2e⁴ Q2 चाहे कोई भी ले लो, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 2 की जगह 2, के की जगह 9 × 10⁻⁹ और Q की जगह 3 माइक्रो कूलम है तो 3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी लिख सकते हो न्यूटन अपॉन मीटर, लास्ट में लिख देना चाहिए। उसके बाद आर कितना है, आर भी दे रखा है। आर किसकी, दोनों के आर कितना है, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, आर यही तो डिस्टेंस है 0.10 मीटर। तो आप क्या लिखोगे 0.10 × 0.10। अब सोल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा 9 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 54 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 इंटू पॉइंट हटाऊं तो ऊपर, तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। 10⁻⁹ + 4 कितना हो जाएगा 13 और माइनस के 6, तो कितना बच गया -7 प्लस के 7, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.4 × 10⁻⁶। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन और पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इसमें कि अगर आप इसके बीच में, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड दिस पॉइंट, व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस। कि क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं, कितना 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, इतना टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इसी को मैं निकाल रही हूं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, एक प्लस चार्ज था एक माइनस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आया, इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 5.4 × 10⁻⁶। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया। अगर इस पे टेस्ट चार्ज रखो, कितना टेस्ट चार्ज रख लो 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तब आपके पास फोर्स, तो आप जानते हो E = क्या होता है F/Q0। आपको F निकालना है तो क्या हो जाएगा Q0E। क्या Q0 की वैल्यू कितनी है 1.5।
न्यूटन अपन 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इसकी 5.4 इंटू 10⁻⁶, तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो पहले, इसको पॉइंट हटाऊं तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 54, नीचे भी 10 और यहाँ भी 10 इंटू 10⁻⁻3। अब 15 इंटू 54, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1.4 इधर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, इसको और ज़्यादा थोड़ा सा अपन वापस पॉइंट हटाएंगे और ऐसे करेंगे तो इससे अच्छा 1.5 की जगह, एक सेकेंड रुकना, इसको ऐसे ही कर लो। 1.5 इंटू 5.4 इंटू 10⁻, कितनी होगी? -3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 1.1 आएगा 10⁻⁻3 और ये फोर्स आ गया न्यूटन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है।